जय माँ गणेश सगले भाइयों ने। आज आप बात करा 1857 की क्रांति। बिहू पहला मैं खुद परिचय दे दूं। मारो नाम मनीष दानचारण। एग्जाम पॉइंट ट्यूशन में आप स्वागत है। 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति रा कई नाम है अलग अलग। आने नाम दिया कुणा कुण नाम दिए वाने भाई अलग अलग काई काई नाम है यार। आज आप वही चीज की बात करेंगे। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 क्रांति रो उपनाम है। वो नाम दियो कुण हो। वो नाम दियो वीडी सावरकर। क्लियर है। आगे आओ। न पहला न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम। ये बात किसने कही थी? ये बात कही सी आर सी मजूमदार ने। धर्मांधों और ईसाइयों के बीच संघर्ष। ये बात किसने कही थी? ये बात कही थी अलियारिस ने। यह सभ्यता और बर्बरता के बीच का संघर्ष था। यह बात किसने कही थी? यह बात कही थी T.R. होम्स ने। 1857 की क्रांति एक षड्यंत्र थी। ये बात किसने कही थी? ये बात कही थी आउटरम टेलर ने। इतना क्लियर हो गया। चलो आगे आओ। फिर आ जाएंगे हमारे 1857 क्रांति के कारण। भाई किस किस कारण से 1857 की क्रांति ज्यादा फैली थी? आओ बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम आर्थिक कारण के। आर्थिक कारण कौन से थे? भारत के व्यापार और उद्योगों को ईस्ट इंडिया कंपनी ने नष्ट कर दिया था। भारत में जो भी व्यापार थे उनको ईस्ट इंडिया कंपनी ने नष्ट कर दिया था। ईस्ट इंडियन कंपनी ने अपने साथ में मिला लिया था संधि करके। तो फिर अपन अपने लोग थे, हिंदू लोग थे, उनको बेरोजगार हो गए वो सारे। इसलिए उन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया था। एक बात क्लियर। फिर आ जाओ अगला कारण। प्रशासनिक कारण। प्रशासनिक कारण क्या था? जमींदारों, तालुकदारों, राजवंशों के विशेषाधिकारों को हटा देना। समझा? जमींदारों, तालुकदारों, राजवंशों जी का मतलब विशेष अधिकार है। वे अधिकार ब्रिटिश सरकार हटा दिया कि भाई अब झारखंड में अधिकार छीन लिया जाएगा। राजा जी का बार अधिकार है वे ब्रिटिश सरकार छीन लिया। बड़ा बड़ा जमींदार है, वे ब्रिटिश सरकार के अधीन है, बार नीचे रहता। बार बार जी का विशेष अधिकार है वे छीन लिया, वे पहले ही चीज नहीं कर सकते। आगे आओ। फारसी भाषा के स्थान पर अंग्रेजी भाषा। अब फारसी भाषा ही भी पर ना अंग्रेजी भाषा आने लगी। तो आप हिंदुआ ने अंग्रेजी भाषा सबने थोड़ी आती। कई तो अनपढ़ भी आ। तो ई खातर लोग मतलब कानून वगैरह सब अंग्रेजी भाषा में कर दिया ताकि कहने समझ में नहीं आवे। आदान प्रदान होता है सब अंग्रेजी भाषा में होता ताकि कहने समझ में ही नहीं आवे। बस ई खातर प्रशासनिक कारण यह है। और आज धार्मिक कारण, धार्मिक और सामाजिक कारण। सती प्रथा का अंत। सती प्रथा पर रोक लगा दी। आप राजस्थान में पहला नियम हो, अगर पति खत्म हो जाए, डेथ हो जाए पति की, तो पत्नी पति रे सर ने गोद में रख और फिर बाद में पति रो अंतिम संस्कार करे। आ चीज खत्म कर दी। तो वो धार्मिक कारण पहलो हो गयो। दूसरा, पुनर् विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का लागू होना। अपर लगभग मतलब राजपूता में चारणा वो सिस्टम हो कि पुनर्विवाह कौन हो। तो एक बार पति खत्म हो गयो तो या तो वैसा के सती हो जो, सती प्रथा पर तो रोक लाग दी। फिर बाद में पुनर्विवाह के मतलब विधवा विधवा री पाछे शादी हो सके। तो आ चीज थोड़ी दोरी लग गई अपार ने कि यार आ क्या हो सके। आ तो आप मतलब धार्मिक धार्मिक सा खिलवाड़ हुआ पर धर्म सा खिलवाड़ हो रखो है। ये तो मतलब जब मन में भी करे। तो दूसरो कारण हो गयो वो विधवा पुनर्विवाह। तीसरो कारण 1845 का जेल अधिनियम। कोई भी मन मा तो जिगन जेल में गाल देता। चौथो, 1813 एक्ट ईसाई मिशनरी का भारत आगमन, अंग्रेजों के प्रति सम्मान। म- मतलब अंग्रेज चाहे आप कितो भी बड़ो जमींदार हो, कितो भी बड़ो राजवंश हो, कितो भी
बड़ो ताल्लुकदार क्यों ना हो, मतलब इं समझ लो कि अंग्रेज पैदल आ रही है, आपा गाड़ी में जा रहा नहीं, तो आपा ने अंग्रेज ने सलाम देनो पड़ी नीचे उतर, ई खातर अंग्रेजों के प्रति सम्मान। चलो आगे बात करें। बाद में आ गयो राजनीतिक कारण। भाई राजनीतिक कारण किसा, सहायक संधि वेलेंजली करी, डॉक्टर इन फॉर लैम्स डलहौजी, सम्मानित व्यक्तियों का अपमान, जे आपा सम्मानित व्यक्ति आ बारो अपमान करने लाग गया है, जिका मतलब आपा तो आदर देवा हिंदू सगला, बे बारो उड़ावे मजाक। एक चीज आप ही होगी कि यार आपा जिकन सम्मान करा, आपा देवी देवता हो गया, आपा मतलब कोई भी मान लो ते, जिकन आपा ज्यादा चाहवा बी आदमी मजाक उड़ाने लागे, थोड़ा मतलब दिल ने ठेस तो पहुंच ही है, बाईस बात है। बस आगे पेंशन पर रोक, पेंशन पर रोक लगा दी, पेंशन पर रोक लगाई जाने थोड़ा दौर बढ़ लग गयो, पेंशन पर रोक नाना साहब लगी, एक कारण ओ हो गयो, पेंशन पर रोक लगा दी। फिर बाद में आ गया हूँ सैनिक कारण, वो थोड़ा मोस्ट भी है, वो मोस्ट भी है, इन मोस्ट कर दो थोड़ा। सैनिक कारण का यहाँ, सैनिक कारण जो पोस्टर सेवाओं पर टैक्स, यानी कि अंग्रेजी सेना तो बस, तो अंग्रेजी सैनिक का वापर तो फ्री, आप पर हिंदू सैनिक है बाहर माथे टैक्स लागने लाग गयो। यानी कि कोई भी चीज आप पोस्ट करना चाहो, अब बार तो आप पोस्ट ऑफिस हो गयो, बीस से पहले पोस्ट होती पर्ची जाती, चिट्ठी, ये चिट्ठी पर टैक्स लगने लग गयो। और दूसरी बात है समुद्र जाने की, समुद्र पार जाने की बात, आप पर पहला एक अंधविश्वास हो राजस्थान में यहाँ, कि समुद्र पार जाने का मतलब है कि आप लुगाई टाबर ने सब ने छोड़ ए वो आदमी अलग हो गयो, या तो वो पाछो आवी ज कोनी, मतलब 90% चांस ई मानता कि समुद्र पार गयो जो जीव तो कोना है पाछो, वो बटे ले जाए बिन मार दई, मर जाई, कुछ भी समझ, यानी कि इं समझ लो कि भाई पाप लाग जाए अपन ने, बहुत बड़ो पाप जा समुद्र से, बहुत बड़ो पाप लाग जाए समुद्र पार जावा जाए, ई खातिर एक बात आ भी होगी। फिर बाद में अफवाह कहीं फैली, कुछ अफवाह भी फैली, मतलब घना ही हुए अफवाह फैलाने वाला। अफवाह फैली प्लास्टिक के युद्ध के 100 साल बाद लौट जाएंगे। कुछ जनता अफवाह फैला दी कि प्लासी युद्ध कद हुयो, प्लासी युद्ध हुयो 1757 रे मया, 1757 में हुयो, तो मतलब जनता अफवाह फैलाई कि 1757 100 साल प्लासी युद्ध, 100 साल बाद मया अंग्रेज भारत छोड़ जा पड़ी। आ कुछ जनता इनमें फैला दी, अफवाह फैला दी, बाकी आ रियल को नहीं, आ अफवाह जी एक तरह की। फिर बाद में वो तात्कालिक कारण, वेरी मोस्ट चीज आई जाए, ज्यादा प्रश्न अठों ही बनी पेपर में, तात्कालिक कारण, तात्कालिक कारण है, सब पहलो कारण तो ओवर है, तो हमारा पॉइंट चूक गई खातिर मैं थोड़ा साइड में छोटो लिख दियो बस। ब्राउन बेस बंदूक के स्थान पर इनफील्ड राइफल का प्रयोग करना, पहला जी की बंदूक की बिरु नाम हो ब्राउन बेस राइफल, फिर बाद में जी की बंदूक मतलब नई बंदूक लाए रहा अंग्रेज ब्रिटिश सरकार, वह ले रहे इनफील्ड राइफल, सॉरी आठ है इनफील्ड राइफल, इनफील्ड राइफल ले रहा है। इनमें कई सिस्टम हुआ था ना बताऊं मैं, अब बाद में इन्हें किताबी रूप में बाद में पढ़ा। इनमें सिस्टम ओ हो कि जहाँ मतलब कारतूस हो तो नहीं, बिन मुंह तोड़ भी बाद में फेंकना पड़तो, मुंह तोड़ फेंकना पड़तो, मतलब बीर मैं काइयो और सुअर और गाय री चर्बी मिलाइडी, गाय हिंदू धर्म के लिए बहुत की मान्यता है, सुअर माया, सुअर ने मुस्लिम धर्म माने खराब माने, थोड़ा गंदगी माने, तो आर मतलब ये हो गयो दोनों धर्म भ्रष्ट हो जाए। तात्कालिक कारण सब ज्यादा मोटो कारण ओई छ में, तात्कालिक कारण इनफील्ड ब्राउन बेस बंदूक की जगह इनफील्ड राइफल लेके रहना। फिर बाद में विद्रोह, 19वीं रेजिमेंट विद्रोह करियो, 19वीं रेजिमेंट में विद्रोह किया। 34वीं इन्फेंट्री बंगाल बैरकपुर छावनी ने भी विद्रोह कर दिया। और बैरकपुर छावनी में यहाँ एक सैनिक हो जिकर नाम हो मंगल पांडे, मंगल पांडे ए अपन हिंदू सैनिक हो, हिंदू सैनिक होने के कारण आप पर दबाव दियो कि थाने आ राइफल चलानी ही जे ही पड़ी, तो मंगल पांडे साफ उत्तर दे दियो नो, कि ना हम ये राइफल नहीं चलवाएंगे। तो इ पर दबाव दियो, दबाव दियो, जो मंगल पांडे गुस्से में आ
और दो ब्रिटिश सरकार सिपाही ने गोली मार दी। हम एक तो हो लेफ्टिनेंट बाग और दूसरो हो सार्जेंट मेजर हुसन, ये दोनों नाम एरिया। गोली मार दी। फिर बाद में मया विद्रोह हुयो 29 मार्च 1857 में मया विद्रोह हो गयो। भाई मंगल पांडे विद्रोह करियो 29 मार्च 1857 जाने आने गोली मारनी पड़ी। मंगल पांडे ने एकदम कम समय रे माया फांसी दी। 8 अप्रैल 1857 के अंदर मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। इस तारीख को मंगल पांडे को फांसी ला गई एकदम बिल्कुल कम समय के अंदर। उसके बाद में मतलब पूरी तरीके से 1857 की क्रांति कब चालू हुई, पूरी फुल तरीके से 1857 क्रांति चालू हुई थी 10 मई 1857 को। 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी एकदम बिल्कुल सही ढंग तरीके से। आगे आओ। बाबा साहब जाट ने 84 गांवों को दिल्ली भेजा 11 मई 1857 को। इसमें बाबा साहब क्रांतिकारी थे। उन्होंने 84 गांवों के लोगों को इकट्ठा करके दिल्ली 11 मई 1557 को भेजा था। 12 मई 1857 को मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को नेता घोषित किया। 12 मई 1857 को मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को नेता घोषित कर दिया था। बाबा साहब जाट को फांसी हुई कब हुई? 21 जुलाई 1857 को। राव उमराव सिंह गुर्जर को फांसी कब हुई? 17 सितंबर 1857 को। दमन के लिए अंग्रेज अधिकारी निकोलसन और हडसन, ये दो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। दमन के लिए 1857 की क्रांति के लिए दमन के लिए किसको भेजा था? बैरकपुर छावनी के अंदर। तो वो आ गया निकोलसन और हडसन। निकोलसन युद्ध में मारा गया था। आगे आओ। बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर क्रांति के अंदर वो ब्रिटिश सरकार ने बोल दिया था कि इनको उठा के लेके आओ, तो ब्रिटिश सरकार के सैनिक गए। तो बहादुर शाह जफर लाल किले में रहता था दिल्ली के अंदर। तो वो उसने प्लान बनाया कि मैं दिल्ली से हुमायूं का मकबरा में भाग जाऊं। परंतु ब्रिटिश सरकार ने उसके भागने से पहले ही उसे पकड़ कर रख लिया और फिर रघुनु वर्मा भेज दिया। रघुनु वर्मा जेल है उस जेल के अंदर इनको भेज दिया। उस जेल के अंदर ही इनकी मौत हो गई। मौत कब हुई थी? 1862 के अंदर इनकी मौत हो गई थी। लखनऊ में विद्रोह। बेगम हजरत महल लखनऊ में विद्रोह किसने किया था? लखनऊ में विद्रोह किया था इन बेगम हजरत महल। इनका पति एक्सपायर हो गया था, इसलिए इन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया था। इनको महक परी नाम से भी जाना जाता है। इनका पुत्र था बिजरिश कादिर। इन्होंने विद्रोह कब किया था? बेगम हजरत खान ने विद्रोह कब किया था? 4 जून 1857 को इन्होंने विद्रोह किया था। लखनऊ में विद्रोह के लिए दमन अधिकारी कौन आए थे? कैपवेल। वहां कैपवेल गोरखा रेजिमेंट की मदद से 1857 की क्रांति का दमन करने के लिए आए थे। किसकी मदद लेकर आए थे? गोरखा रेजिमेंट की, क्योंकि ये सबसे गोरखा आपने सुना ही होगा। गोरखा टीम बहुत खतरनाक होती है, इसलिए वो इनको लेकर आए थे। फिर आ गया अपना झांसी में विद्रोह। झांसी में विद्रोह किया था रानी लक्ष्मीबाई ने। लक्ष्मीबाई के पति का नाम क्या था? गंगाधर राव। और दत्तक पुत्र दामोदर राव। दत्तक पुत्र यानी कि उनके गोद लिया हुआ पुत्र था, इनके खुद का पुत्र, उनकी खुद की संतान नहीं थी। लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था वाराणसी के अंदर। मृत्यु हुई थी ग्वालियर के अंदर। ग्वालियर के अंदर इनकी समाधि बनी हुई है। 1854 में झांसी का विलय हुआ। 1854 में झांसी है शहर, उसका विलय हो गया था। जून 1857 में ग्वालियर पर कब्जा किया। ब्रिटिश सरकार ने जून 1857 में ग्वालियर पर कब्जा कर लिया था। ग्वालियर में दमन ह्यूरोज ने किया था। ब्रिटिश सरकार का अधिकारी था ह्यूरोज, उसने ग्वालियर पर दमन किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, मतलब ये लोग आए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश सरकार के साथ, ब्रिटिश सरकार की थी। ये लोग आए थे झांसी के अंदर कब्जा करने के लिए, ब्रिटिश सरकार के साथ में मिले हुए थे। ये मतलब वो है कुछ स्थान है वो इनके साथ में मिले हुए थे। निजाम आसफ जाही।
ये जगह इनके साथ में मिली थी। सिंधिया फैमिली ये भी इनके साथ में थी। होलकर ये भी इनके साथ में थे। जयपुर इनके साथ में थी। जोधपुर इनके साथ में थी। बीकानेर इनके साथ में थी। उसके बाद में कानपुर में विद्रोह। कानपुर में विद्रोह कब हुआ था? 5 जून 1857 को। नेतृत्व इनका नेतृत्व किसने किया था? 1857 की क्रांति का नेतृत्व नाना साहब ने किया था। नाना साहब के साथ में एक आदमी और था, उनका नाम था तात्या टोपे। तात्या टोपे इनका मूल नाम नहीं है, इनका मूल नाम है रामचंद्र पांडुरंग। इसका दमन कानपुर में दमन किसने किया था? कैपवेल। कैपवेल ने कानपुर का दमन किया था। खुद को पेशवा घोषित किया किसने किया? खुद को पेशवा घोषित नाना साहब ने अपने आप को पेशवा घोषित कर दिया था। इलाहाबाद 6 जून 1857। नेतृत्व किसने किया था? लियाकत अली ने। दमन किसने किया था? कर्नल नील ने। बिहार में विद्रोह कुंवर सिंह जगदीशपुर। बिहार में विद्रोह किसने किया था? कुंवर सिंह ने जगदीशपुर के अंदर किया था। दमन किसने किया था? टेलर मेजर ने। और इनके साथ में भी थे विशेष नायर। उसके बाद में आया था फैजाबाद अली। फैजाबाद मौलवी मोहम्मद मौलवी अहमद उद्दुल्लाह। उस समय एक ही रणनीति चल रही थी, हिंदू और मुस्लिम दोनों भाई भाई। क्योंकि मतलब हिंदू मुस्लिम यही सोच रहे थे कि बाहर वाला कोई भी आके हमारी सामान न लेके जाए, ब्रिटिश सरकार हमें मत लूटे। उस समय इसलिए ये दोनों भाई भाई हो गए थे, हिंदू और मुस्लिम। ये मुसलमान है, अब्दुल अहमदुल्ला मुसलमान थे, इसलिए इन्होंने भी नेतृत्व किया था, क्रांति उठाई थी, विद्रोह किया था इन्होंने भी। और ये इतने खतरनाक थे कि इन पर ब्रिटिश सरकार ने 50,000 रुपए का इनाम भी रखा था, क्योंकि ये कभी किसी के हाथ नहीं लगे थे। और इसे डंका साहब भी कहा जाता है। दमन किसने किया था? नील ने। बरेली के अंदर विद्रोह किसने किया था? खान बहादुर खां। सागर के अंदर शेख रमजान। मथुरा के अंदर देवी सिंह। हरियाणा राव तुलाराम। असम में किसने किया था? मनीराम। 1857 का गुमनाम गायक अजीदुल्ला खां था। गुमनाम नायक यानी कि ये आज तक किसी के हाथ नहीं आए थे। अंग्रेज ब्रिटिश सरकार के ये कभी हाथ नहीं लगे थे, बहुत कोशिश कर ली फिर भी ये कभी पकड़े नहीं गए। इन्होंने एक गीत लिखा था, हम है मालिक इसके हिंदुस्तान हमारा। ये गीत बहुत 15 अगस्त 26 जनवरी को बहुत गाया जाता है। उसके बाद में 1857 क्रांति का प्रतीक चिन्ह कमल और रोटी वेरी मोस्ट है। ये मोस्ट मोस्ट ये वेरी मोस्ट है। इसको आपको याद रखना ही रखना है। मतलब कुछ चीजें हैं आपको जो याद रखनी है, और कुछ चीजें समझाने वाली है वो मैं समझा दूंगा। फिर आए वाइस राय कैनिंग। 1800 इनका कार्यकाल याद रखना है, 1856 से 1862। ब्रिटिश उस समय ब्रिटिश पीएम को पीएम यानी कि प्रधानमंत्री कौन थे ब्रिटिश सरकार के? पारम स्टन। ये याद रखने वाली चीजें हैं, इनमें समझाने वाला कुछ नहीं है। 1857 क्रांति उस समय कवि कौन थे? कवि थे मिर्जा गालिब। 1857 का क्रांति का सजीव वर्णन किसने किया था? आंखों देखा वर्णन किसने किया था? माइकल इसेन ने। 1857 क्रांति का विफल होने के कारण क्या थे? सामूहिक नेतृत्व व निश्चित तिथि से शुरू नहीं करना, एकजुट नहीं हो पाना। मतलब हर जगह अलग अलग तारीख को विद्रोह हुआ था। जो उस समय कोई फोन नहीं था, कोई व्हाट्सअप नहीं था, कोई इंस्टाग्राम नहीं था, ये तो यानी भाई स्टोरी डाल दी और चले गए, कोई ना, ये लो पूरा हो गया। इसलिए एक समय पर शुरू नहीं कर सके थे क्रांति को, और ना ही सामूहिक यानी कि समूह से नेतृत्व समूह बनाकर क्रांति को शुरू नहीं कर सकते थे। अगर शुरू कर देते तो शायद उस दिन इनका मकसद पूरा हो जाता। तो ये आज की हमारी क्लास समाप्त हो गई है। आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो एंड तक जरूर देखना। हर वीडियो सब्सक्राइब कर लोगे तो आप मेरा वीडियो आपके पास में सबसे पहले आएगा। जय माँ करणी, जय गौ माता।